बागात के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी ने पंजे गाड़ लिए। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर दूसरे नंबर पर मौजूद है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 275 रिकॉर्ड की गई है। सिविल सेक्रेटेरिएट 449, CEPR ऑफिस में आलूदगी की शरह 445 रिकॉर्ड हुई। जबकि माहिरीन की जानिब से शहरियों को लाज़मी करें तो बागात के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी ने अपने पंजे गाड़ लिए हुए हैं और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर दूसरे नंबर पर इस वक्त मौजूद है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करें तो फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 275 रिकॉर्ड की गई है। समरा फातिमा इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेंगे। समरा, आप बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रही हैं और क्या तदाबीर अपनाने का कहा गया है माहिरीन की जानिब से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बात कर ली जाए तो अब जो है वो मौसम में तब्दीली देखने में नज़र आ रही है। सुबह और रात के औकात में खुनकी और ठंडी हवाएं महसूस होती हैं, जबकि दोपहर के औकात में दर्जा हरारत बढ़ने से जो है वो हल्की गर्मी भी महसूस होती है। लेकिन ये खुश्क मौसम है जिसके बाद जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक में इजाफा हो रहा है। बारिश नहीं हो रही जिसकी वजह से आलूदा ज़रात ज़मीन के गिर जमा रहते हैं फ़िज़ा में मौलिक होने की बजाय, और यही जो है वो स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी का भी बायस बन रहे हैं। इस वक्त भी अगर बात कर ली जाए तो लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 275 रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से भी बात कर ली जाए तो सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ में 449 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। CERP ऑफिस के अतराफ में 445, इकबाल टाउन में आलूदगी की शरह 441 रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि सांदा रोड के अतराफ में 424, इसी तरह से बरकी रोड में 410, गुलबर्ग G3 के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 399 तक रिकॉर्ड की जा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ में इस वक्त AQI 371 रिकॉर्ड किया जा रहा है। शादमान में 356 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि समनाबाद के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 391 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। स्मोक के पेश नज़र जो है वो हुकूमत की जानिब से इकदाम का भी सिलसिला जारी है। स्कूलों के औकात कार भी तब्दील कर दिए गए हैं, जबकि दीगर इकदाम में भी जो है वो तेज़ी देखने में नजर आ रही है। ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। शहरियों से खासकर अपील की जा रही है कि अपनी गाड़ियों के एमिशन टेस्टिंग लाजमी करवाएं, क्योंकि यही धुआं जो है वो फिजा को आलूदा करने का बायस बन रहा है। इसी के साथ साथ भट्टों और जो सन्नती इलाके हैं वहाँ पर भी जो है वो EPA के अफसरान की कार्रवाई जारी है, ताकि किसी भी किस्म का धुआं जो है वो माहौल को आलूदा करने का बायस ना बने। इसी के साथ साथ शहरियों से भी ये खास अपील की जा रही है कि स्मोक जो है वो इंसानी सेहत पर भी गहरे असरात मुरतब कर सकती है। अभी तो शहरी जो है वो नज़ला, खांसी, जुकाम और आंखों में जलन और चुभन में मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन अगर सूरत हाल इसी तरह से रही, क्योंकि महकमे मौसमियात की जानिब से भी स्मोक की शिद्दत में इजाफे की पेशन गोई कर दी गई है, तो शहरियों से ये खास अपील की जा रही है कि बैरूनी सरगर्मियों को जो है वो महदूद रखें। खासकर सुबह और रात के औकात में फ़िज़ाई आलूदगी ज़्यादा होती है, तो ऐसे में जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें। बाहर निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाए। खासकर जो बच्चे हैं या जो पहले से सांस की बीमारियों में मुब्तला अफराद हैं उनको खास एहतियात की ताकीद की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि आज शाम के औकात में फिर से फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ेगी, क्योंकि गाड़ियों का धुआं होगा, हवाओं की रफ्तार भी कम है, जिसकी वजह से फ़िज़ा में आलूदा ज़रात PM2.5 और PM10 मौजूद हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए जो है वो संगीन खतरे का भी बायस बन सकते हैं। शहरियों से ये अपील की जा रही है। इस हवाले से भी बताएगा कि हुकूमती सतह पर काफ़ी इकदाम किए जा रहे हैं। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए एंटी स्मोक गन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत से और भी इकदाम किए जा रहे हैं। उससे फ़ज़ाई आलूदगी में कमी क्यों नहीं आ रही? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि यहाँ पर जो स्मोक की सूरत हाल है वो कंट्रोल में है, लेकिन लाहौर में और पाकिस्तान के दीगर शहरों में जो स्मोक है उसकी बड़ी वजह जो है वो भारत की जानिब से आने वाली आलूदा हवाएं है, जिसकी वजह से लाहौर का फ़िज़ाई मेयार और AQI जो है वो मुतासिर होता है, जिससे बाद में असर जो है वो लाहौर की फ़िज़ाओं पर पड़ता है और स्मोक की शिद्दत में जो है अभी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर एंटी स्मोक सेक्टोरल पॉलिसियाँ जो है वो भरपूर तरीके से जारी हैं, इकदाम का सिलसिला भी जारी है। लेकिन फिलहाल जो मेन मसला ये बताया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि ये हवाएं जो है वो भारत के मुख्तलिफ शहरों हरियाणा और दिल्ली की तरफ से आ रही हैं, जो कि लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा करने का बायस बन रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद थी और तफसील कर रही थी। स्मोक तदारुक के लिए ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ, शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर टीमें तैनात की गई हैं। बगैर फिटनेस गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने स्मोक तदारुक के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। CTO की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। धुआं छोड़ने वाली 17,000 से ज़ायद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। रेत और मिट्टी को बगैर ढांपे आने वाली 8,000 के करीब ट्रालियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इन कार्रवाइयों के हवाले से मजीद जान लेंगे। आबिद चौधरी से बताइएगा।
गुजरते दिनों के साथ साथ स्मोक की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, तो ऐसे में जहां पर दीगर इदारों की जानिब से स्मोक के पेश नज़र कार्रवाई की जा रही हैं, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी धुआं छोड़ने वाली और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट जो गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। CTO अदर भी की जानिब से बताया जा रहा है कि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट जो कमर्शियल गाड़ियाँ उनका दाखिला शहर में बिल्कुल ममनू करार दे दिया गया, जिनके लिए शहर के तमाम जो दाखिली खारजी रास्ते हैं वहाँ पर स्पेशल टीमें तैनात की गई जो कि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते नज़र आ रही हैं। CTO की जानिब से बताया जा रहा है कि माह अक्टूबर के दौरान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए बगैर फिटनेस जो सर्टिफिकेट जो गाड़ियाँ थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तकरीबन 25,000 के करीब ऐसी गाड़ियाँ जो कि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट थी उनको मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर्स और थानों में बंद करवा दिया गया। इसी तरह धुआं छोड़ने वाली तकरीबन 17,000 के करीब गाड़ियाँ जिनको मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक सेक्टर्स में बंद करवा दिया गया। और इसी तरह साथ साथ रेत, मट्टी और बजरी ले जाने वाली जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो कि बगैर कवर किए ले जा रही थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तकरीबन 8,000 से ज़ायद ट्रैक्टर ट्रालियाँ जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। CTO का कहना है कि शहरी जो है वो स्मोक पर काबू पाने के लिए जहाँ पर दीगर इदारे काम करें तो वहाँ पर शहरी जो हैं वो भी अपना किरदार अदा करें ताकि स्मोक की शिद्दत से जो है वो बचा जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी आपका। नाज़रीन, हड़ताल की धमकी काम कर गई, दूध की कीमतों पर तनाव से हल हो गया। डेयरी फार्मर्स और दूध फरोश यूनियन में मामला तय पा गए। दूध की कीमतों में 20 की बजाय 5 रुपये इजाफा, गाय के दूध की होलसेल कीमत 175 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है और भैंस के दूध का नया होलसेल नर्ख 225 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर किया गया। यूनियन के एहतजाज और बाइकॉट के ऐलान पर 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफे पर इत्तफाक हुआ। परचून सतह पर दूध 250 रुपये में फ़रोख्त, जबकि सरकारी नर्ख 170 रुपये लीटर है। इस हवाले से डिटेल्स हासिल कर लेंगे, ताहिर जमील खान से बताइएगा। शहर के अंदर दूध के बहरान का ख़तरा टल गया है और जो हड़ताल की धमकी का ऐलान था वो काम कर गया है। वो इस तरह से कि डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में 1 नवंबर से 20 रुपये तक एक बड़े इजाफे का ऐलान किया था, जिसे दूध फरोश यूनियन जो है उसने मुस्तरद कर दिया था और हड़ताल का ऐलान किया था। उसके बाद अब दोनों के दरमियान यानी दूध फरोश यूनियन और डेयरी फार्मर एसोसिएशन के दरमियान इस पर मुज़ाकरात हुए और अब दूध की कीमत में 5 रुपये तक के इजाफे का अब इस पर इत्तेफाक हुआ है और 1 नवंबर से ये नाफिजुल अमल भी हो गया है। दूध का होलसेल नर्ख जो गाय का था वो 170 से अब 175 रुपये हो गया है, जबकि भैंस का दूध 220 से अब 225 रुपये फ़ी लीटर हो गया है। जबकि सरकारी नरनामे के मुताबिक दूध का जो नर्ख है वो 170 रुपये है, जबकि परचून में अब ये 220 से 250 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है, जो कि एक बड़ा फ़र्क है 70 से 80 रुपये का। इस जानिब ज़िला इंतज़ामिया एक जानिब यहाँ अपने नरखनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नज़र आती है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ साथ जो पैरा फोर्स है वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है दूध की कीमतों पे अमल दरामद करवाने में। तो दूसरी जानिब इस तमाम एपिसोड में भी जो तनाज़ा था डेयरी फार्मर्स का और दूध फरोश यूनियन का, उसमें भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा करता रहा डिप्टी कमिश्नर, उनका ऑफिस, और जो दूध का एक बड़ा बहरान था उसका खदशा पैदा हुआ। लेकिन अब डेयरी फार्मर ने आज खुद अब दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया और दूध फरोश यूनियन से उनके मामला तय हो गए और अब दूध का जो नया नर्ख है वो कल से नाफिज। ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया। AMI स्मार्ट सिंगल फेस मीटर्स के बहरान का मामला मजीद उलझ गया। स्मार्ट मीटर्स की आउटसोर्सिंग पर लेस्को मीटर साज कंपनियों में डेडलॉक ताहाल बरकरार। कंपनियों का लेस्को की मुकर्ररा शराइत पर सार्फिन को मीटर फरोख्त करने से इनकार किया गया। मीटर साज कंपनियों लेस्को में डेडलॉक से 1 माह में मीटर का इजरा नहीं हो सकेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे, शाहिद नदीम सिब्रा से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सिंगल फेज मीटर के बहरान पर काबू पाने का मामला मजीद उलझ गया है, चूँकि मीटर साज कंपनियों और उसके साथ लेस्को के दरमियान डेडलॉक पैदा हुआ है, जिसकी इब्तदाई तौर पर ये बातें सामने आ रही हैं कि कंपनीज पर जो लेस्को ने मीटर्स की फ्राहमी के लिए कड़ी शराइत आयद की हैं, तो कुछ उनमें से ऐसी हैं जो मीटर साज कंपनियों ने मानने से इनकार किया है। ये वादे कर दूं कि अक्टूबर के आगाज़ में लेस्को की जानिब से मीटर्स बहरान पर काबू पाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि लेस्को सार्फिन को NOC देगी, जबकि उसी NOC की बुनियाद पर सार्फिन मीटर साज कंपनियां जो कि लेस्को की मंजूर शुदा हैं उनसे वो सिंगल फेज मीटर लेकर दोबारा स्टोर में जमा करवाने के बाद उनको मुतलका एक्सचेंज के ज़रिए वो मीटर फ्राहम किया जाएगा और उनके कनेक्शन की तनसीब की जाएगी।
अब इसमें जो डेडलॉक बताया जा रहा है वो यह है कि मीटर साज कंपनियों ने इन शराइत में से एक शर्त पर मीटर्स देने से इनकार किया है कि वो रीजनल स्टोर में मीटर्स को जमा नहीं करवाएंगे, क्योंकि जब सार्फिन जो है अपने NOC लेकर मीटर की खरीदारी करेंगे तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक एक मीटर वो रीजनल स्टोर में जमा नहीं करवा सकते। इसलिए अब तक 1 माह का तकरीबन वक्त गुजर चुका है, उसके बावजूद NOC लेकर सार्फिन मुख्तलिफ मीटर साज कंपनियों के दफातर में जाकर कोशिश कर रहे हैं उनको मीटर मिल जाए, लेकिन चूंकि अब मीटर साज कंपनियों और उसके साथ लेस्को के दरमियान डेडलॉक बरकरार है और इसी शर्त पर है कि रीजनल स्टोर में मीटर जमा नहीं करवाए जाएंगे। तो अब सार्फिन को मीटर नहीं मिल रहे और वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। ये वादे कर दूं कि इस वक्त न्यू कनेक्शन की बुनियाद पर ना सिर्फ 1 माह हो गया है सार्फिन को मीटर नहीं दिए जा रहे, बल्कि उसके साथ साथ हज़ारों की तादाद में ख़राब होने वाले जो मीटर्स हैं उनके सार्फिन ने दरखास्तें जमा करवाई हैं और लेस्को के पास वो भी मीटर्स मौजूद नहीं हैं। अगर इसी तरह ये डेडलॉक बरकरार रखा जाता है और मज़ीद मामला उलझ जाता है तो इससे मीटर साज कंपनी और लेस्को को दरमियान तो मामला चलेगा ही, लेकिन बराह रास्त जो मामला है, जो इफेक्ट होंगे, जो मुतासिर होंगे वो सार्फिन होंगे। ना सिर्फ उनको नया कनेक्शन मिलेगा बल्कि ख़राब मीटर की तब्दीली का अमल भी इसी तरह मुंजमद रहेगा। बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिप्रा आपका। वज़ीर-ए-आला से साहिवाल डिवीज़न के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से पार्टी टिकट होल्डर्स ने भी मुलाकात की है। अवामी फलाही मनसूबों, अमन व अमान, सड़कों की बहाली के मनसूबों पर बातचीत की गई। सुथरा पंजाब, सेहत, ट्रांसपोर्ट शोबों में जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल भी किया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से पार्टी टिकट होल्डर्स ने भी मुलाकात की है और अवामी फलाही मनसूबों, अमन व अमान, सड़कों की बहाली के मनसूबों पर बातचीत की गई है। वज़ीर-ए-आला से साहिवाल डिवीज़न के अरकान कौमी सूबाई असम्बली ने मुलाकात की है और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से पार्टी टिकट होल्डर्स ने भी मुलाकात की है। अवामी फलाही मनसूबों, अमन व अमान, सड़कों की बहाली के मनसूबों पर ये अहम बातचीत की गई है। सुथरा पंजाब, सेहत, ट्रांसपोर्ट शोबों में जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल भी किया गया। जदीद केत लैब इलेक्ट्रो बसेस की लॉन्चिंग पर वज़ीर-ए-आला को खैरात तहसीन पेश किया गया है। मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राव दिलशाद हुसैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से मुख्तलिफ डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर से मुलाकात की है। अवामी फलाह के मनसूबों, अमन-ओ-अमान, रोड्स की बहाली, सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली ने पंजाब में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर-ए-आला पंजाब कदगी को सराहा है। साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली ने जदीद कैथ लैब के क़याम और इलेक्ट्रो बसेस लॉन्च करने पर वज़ीर-ए-आला पंजाब की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इस मौका पर यह कहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब में जराइम की शरह में नुमायां कमी आई है, शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। अजला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया भी है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक नया कल्चर है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ये कहा, जबकि इस मौका पर अरकान असम्बली का ये कहना था कि राव दिलशाद हुसैन आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 का एक्शन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ का गुमशुदा रिकॉर्ड भी मिल गया है। PTI दौर में माली बदउनवानियों को मजीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। माली बदउनवानियों का गुमशुदा रिकॉर्ड अचानक PAC 3 में पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेंगे, बताइएगा। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 में इन दिनों साबका दौरे हुकूमत, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से जो महकमों की कारकर्दगी थी उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स का जो है वो जायज़ा भी लिया जा रहा है और मिलियंस ऑफ रुपीज़ की जो एम्बेजलमेंट है, ख़ासतौर पर फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट, उस पर कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। आपको बताएं कि दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब
जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ का रिकॉर्ड जो है वो बताया गया कि रिकॉर्ड मिल नहीं रहा और तकरीबन 20 से 22 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ था। ताम उस हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 के चेयरमैन की जानिब से जो है वो सख्त नोटिस लिया गया और उस एक्शन के नतीजे में एकदम से जो है वो गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड भी जो है वो प्रोड्यूस कर दिया गया। आपको बताएं कि इस हवाले से कमेटी के तमाम अरकान और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 अहमद इकबाल चौधरी भी जो है वो उस वक्त हैरान हुए, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि ये रिकॉर्ड जो है वो मिल नहीं सकता और ये रिकॉर्ड गायब है जिसमें माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई थी। आपको बताएं कि वो रिकॉर्ड भी पेश कर दिया गया और उसके बाद फिर जब कार्रवाई किया गया, टैक्स पॉलिसी, सेल्स टैक्स रिफंड जैसे मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन और ऑडिट मसाइल के हल के लिए भी कमेटी कायम की गई है। मुख्तलिफ शहरों की ट्रेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदगान इस कमेटी का हिस्सा होंगे। मुख्तलिफ शहरों की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से नुमाइंदगान को मुंतखब किया जाएगा। कारोबारी बरादरी के नुमाइंदे टैक्स उमूर में मुशावरत के लिए नामजद। बिजनेस कम्यूनिटी नुमाइंदगान टैक्स पॉलिसी से मुतालिक मुशावरत फराहम करेंगे। इस अमल में बिजनेस काउंसलर चैम्बर्स के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो सकेंगे। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेंगे कलीम अख्तर से, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से आईआरएस सिस्टम में तकनीकी खराबियाँ, ऑडिट और इसके अलावा जो मसाइल हैं उसकी निशानदही के लिए और उसके हल के लिए बाकायदा तौर पर एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। इस कमेटी के अंदर मुख्तलिफ शहरों के जो रीजन्स हैं उसमें मौजूद जो नुमाइंदगान हैं मुख्तलिफ ट्रेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको मुंतखब किया गया है और बाकायदा तौर पर उन्हें कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। जो कमेटी के अंदर मेम्बरान को मुंतखब किया गया है वो अपने रीजन के अंदर किसी भी किस्म के टैक्स के मुतालिक जो मसाइल है उस बारे फौरी तौर पर आगाह कर सकेंगे। जबकि इस हवाले से मजीद ये भी बताया गया है कि कमेटी के अंदर रीजनल टैक्स ऑफिस, कारपोरेट टैक्स ऑफिस और इसके अलावा जो लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस है उसके रीजन से मुख्तलिफ जो नुमाइंदगान हैं ट्रेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से उनको मुंतखब किया गया है और बाकायदा तौर पर वो जो कमेटी है जो भी टैक्स के मुतालिक मसाइल होंगे या इसके अलावा सेल्स टैक्स रिफंड, रजिस्ट्रेशन और ऑडिट जैसे मसाइल होंगे उस हवाले से बाकायदा तौर पर वो जो FBR है उन्हें बर वक्त आगाह कर सकेंगे। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो कमेटी तश्कील दी गई है इसके अंदर मुख्तलिफ जो ट्रेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदगान हैं उनको मुंतखब किया गया है। उसका मकसद न सिर्फ जो बिजनेस कम्यूनिटी है उनके अंदर अतमाद बहाल करना है बल्कि उसके अलावा उनको जो दरपेश मसाइल हैं उस हवाले से भी फौरी तौर पर जो है वो FBR का जो अमला है उन्हें मुतहरिक करना है। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि FBR के इस इक़दाम से न सिर्फ जो बिजनेस कौंसल्स हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर हो सकेंगे बल्कि इसके अलावा जो चैम्बर्स हैं उनके साथ भी जो मज़ीद ताल्लुकात हैं वो भी मजबूत हो सकेंगे। और बाकायदा तौर पर जो कमेटी मुंतखब की गई है उसके अंदर जिन नुमाइंदगान को भी इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है वो बर वक्त न सिर्फ लाहौर शहर बल्कि इसके अलावा मुख्तलिफ दीगर शहरों से भी जो भी मसाइल होंगे उस हवाले से FBR को बर वक्त और फौरी आगाह किया जा सकेगा। जी ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया। वॉल चॉकिंग पर पाबंदी यकीनी बनाने का फैसला, बेहंगम तजावुज़ा ख़त्म करके दीवारें साफ़ करने का फैसला, वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। हर शहर में सड़कों और बाज़ारों की अपग्रेडेशन के साथ साथ टफ टाइल भी लगाई जाएंगी। सुबह भर में वॉल चॉकिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी और निजी इमारतों की दीवारों से वॉल चॉकिंग खत्म करके उन्हें साफ और मुतज़्ज़िब शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सुबह भर में वॉल चॉकिंग के खात्मे और शहरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए तारीखी और जामिया ब्यूटिफिकेशन प्लान की मंजूरी दे दी है। मनसूबे के तहत तजावुज़ात के खात्मे, दीवारों की सफाई, सड़कों और बाजारों के अपग्रेडेशन के इक़दाम किए जाएंगे। पंजाब के 39 अज़ला में मजमूई तौर पर 16.5 अरब रुपए की लागत से 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। मनसूबे के तहत हर शहर में सड़कों, मरकजी बाजारों और गलियों के अपग्रेडेशन के साथ साथ टफ टाइल्स लगाने, रवायती बाजारों की अपलिफ्टिंग और तारीखी दरवाजों की रीमॉडलिंग भी शामिल है। टीपरगांव कचहरी चौक लोअर माल रोड की रिमॉडलिंग का फैसला, सेक्रेटेरिएट ता दाता दरबार सिंगल साइड अंडरपास का डिज़ाइन तैयार। कचहरी चौक से GCU रोड को नासिर बाग में जम करके व्हीकल गिरी रोड बना दिया जाएगा। अंडरपास की बैरल D ऑफिस से कबल निकाली जाएगी। तखमीना 78 करोड़ से जायद का लगाया गया। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के सबसे बड़े और पहले IT सिटी में तामीराती सरगर्मियाँ तेजी से जारी हैं।
टीपा ने कचहरी चौक लोअर मॉल रोड की रीमॉडलिंग का फैसला कर लिया। सेक्रेटेरिएट से दाता दरबार की जानिब सिंगल साइड अंडरपास का डिजाइन तैयार कर लिया गया। कचहरी चौक से GCU रोड को नासिर बाग में जम करके व्हीकल फ्री रोड बना दिया जाएगा। मंसूबे के डिजाइन और लागत की खत्मी मंजूरी हुकूमत पंजाब देगी। टीपा के डिजाइन के मुताबिक सिंगल साइड 2 लेन फुल हाइट अंडरपास से ट्रैफिक सिग्नल फ्री होकर दाता दरबार जा सकेगी। दाता दरबार से सेक्रेटेरिएट जाने वाली ट्रैफिक GC यूनिवर्सिटी की जानिब मुड़े बगैर सीधा जाएगी। GCU और नासिर बाग के दरमियान रोड को जम कर दिया जाएगा। GCU रोड ता नीला गुंबद और GCU के मेन गेट से इस्तांबुल चौक तक ट्रैफिक फ्री जंक्शन बनाया जाएगा। ट्रैफिक फ्री प्रोजेक्ट का तखमीना 78 करोड़ से जायद लगाया गया है। अंडरपास का मंसूबा 1.5 अरब से जायद के तखमीने पर मुश्तमिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सबसे बड़े और पहले IT सिटी में तामीराती सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। पैकेज 1 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रोड्स वर्क 32% काम हो चुका है, जबकि सब ग्रेड 69%, सब बेस 54%, WBM 38%, एस्फॉल्ट बेस 8%, जबकि यूटिलिटीज डेवलपमेंट में भी नुमाया पेशरफ्त सामने आई है। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना है कि जदीद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी CBD पंजाब की अवलीन तरजीह है। सब्जियों फलों के नेकनामे सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद हैं। ओपन मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी नेकनामे पर दस्तयाब नहीं है। इसकी क्या वजूहात सामने आ रही हैं? उस्मान खादिम कम्बो से जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, सब्जियों और फलों के सरकारी निर्खनामे तो रोज़ाना जारी किए जाते हैं, लेकिन उन निर्खनामों के ऊपर अमल दरामद जो है वो करवाने में इंतज़ामिया नाकाम नज़र आती है। ख़ास तौर पे रोज़मर्रा के खाने का अहम तरीन जुज़ प्याज है, जिसकी कीमत इस वक्त बाज़ार में सरकारी निर्ख से ज़्यादा वसूल की जा रही है। सरकारी तौर पर कीमत 145 रुपये किलो तो मुकर्रर की गई, लेकिन बाज़ार में प्याज 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सेहत अफजा जो फल हैं, फ्रूट हैं, उनकी भी कीमतें आसमान को पहुँची हुई हैं। ख़ास तौर पर अनार और अंगूर शहरियों की पहुंच से बाहर जा चुका है। बात अगर की जाए अनार की, तो सरकारी कीमत 520 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन बाजार में अनार 1000 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह कंधारी अंगूर की सरकारी कीमत तो मुकर्रर की गई 580 रुपये, लेकिन बाजार में 800 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। काला अंगूर जो है उसकी भी सरकारी कीमत 550 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन बाजार में 1000 रुपये फ़ी किलो में काला अंगूर फ़रोख्त हो रहा है। चीकू की सरकारी कीमत 275 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन बाजार में 500 से 550 रुपये फ़ी किलो तक चीकू फ़रोख्त हो रहा है। प्याज और अहम तरीन फल जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, रोज़मर्रा की खुराक का हिस्सा है, उनके सरकारी जो कीमतें मुकर्रर की गई हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, उनके ऊपर इंतज़ामिया अमल दरामद कराने में नाकाम नज़र आती है और शहरियों को महंगे दामों प्याज और फ्रूट खरीदना पड़ रहा है। कम्बो आपका। शहर की परचून मार्केट में आज भी सस्ती चीनी दस्तयाब नहीं है। शहरी महंगे दामों नमक नुमा चीनी खरीदने पर मजबूर है। ओपन मार्केट में चीनी 210 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी। मज़ीद जान लेंगे अबू बकर शेख से, आगाह कीजिएगा। जी, शहर की परचून मार्केट के अंदर आज भी शहरियों को सस्ती चीनी दस्तयाब नहीं है। शहरी आज भी नमक नुमा चीनी खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि सरकारी निर्खनामे के मुताबिक जो रेट है वो 177 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर आज भी चीनी 200 रुपये से लेकर 210 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। जबकि दुकानदारों का ये मौक़िफ़ है कि चीनी उन्हें 177 रुपये वो कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं, जबकि उन्हें जो चीनी की कॉस्ट है वो तकरीबन 190 से 195 रुपये उनको जो कॉस्ट करती है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, हुकूमत कह रही है कि 177 रुपये के अंदर चीनी शहरियों को फराहम करें, आप एज अ ताजिर, एज अ दुकानदार क्या कहेंगे? आपको चीनी का कितने की कॉस्ट कर रही है? चीनी इस वक्त जो पाउडर की शेप में है वो तकरीबन 9100 का तोड़ा है, और जो मोटी वाली चीनी है वो 9300-9400 का तोड़ा है। पर किलो पर जो मोटी वाली चीनी है वो पर केजी क्या कॉस्ट करती है? ये 190 की पड़ेगी आपको, तो अब 179 है, 77 नहीं है, 179 है अभी बड़े स्टोरों पे भी गवर्नमेंट का जो रेट है। तो आप कैसे सेल कर सकते हैं? अब मेरी दुकान पे भी परसों इन्होंने छापा मारा है, पूरी दुकान को सर्च किया है, कोई चीज़ नहीं मिली, कैसे सेल कर सकते हैं? जबकि दुकानदारों का ये मौक़िफ़ है कि 179 जो कि गवर्नमेंट का रेट फिक्स है उस पर चीनी कैसे फ़रोख्त करें, क्योंकि इनको जो कॉस्ट करती है वो तकरीबन 190 रुपये से लेकर 195 रुपये कॉस्ट करती है। शहरियों ने भी मुतलका महकमों से, हुकूमत से मुतालबा किया। शुक्रिया अबू बकर शेख आपका। रेलवे हेडक्वार्टर की बगैर टिकट सफ़र करने वाले मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है। हेडक्वार्टर स्क्वाड के 2 हफ्तों के दौरान मुख्तलिफ ट्रेनों पर छापे मारे गए। इन कार्रवाइयों के हवाले से तफसीलात जान लेंगे सईद अहमद सई से। सईद, आगाह कीजिएगा। रेलवे हेडक्वार्टर का बगैर टिकट सफ़र करने वाले मुसाफिर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ी से जारी हैं, और
2 हफ्तों के दौरान जो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने कार्रवाइयाँ अमल में लाई हैं, उसके नतीजे में मजमूई तौर पर 4,931 मुसाफिरों को जो है वो बगैर टिकट सफ़र करते हुए पकड़ा गया है और उन मुसाफिरों से जुर्माने और टिकटों की मद में तो 82 लाख रुपए से ज़ायद की रकम है वो रेलवे ख़जाने में है, वो जमा करवाई गई है। तो एक रिपोर्ट है वो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने मुरतब कर सीओ रेलवे को जो है वो अरसाल की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक मुसाफिरों से टिकटों की मद में जो 70,44,085 रुपये वसूल कर रेलवे ख़जाने में है वो जमा करवाए गए हैं, जबकि इन्हीं मुसाफिर को जुर्माने की मद में 12,09,035 रुपये जो रकम है वो वसूल कर वो भी रेलवे ख़जाने में जमा करवाई गई है। और ज़राए का ये कहना है कि मजमूई तौर पर मुसाफिर को जो है यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो तकरीबन 4,931 मुसाफिर ऐसे हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई है वो अमल में लाई गई है। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली का 34वां इजलास तलब कर लिया। इजलास 3 नवंबर 2025 बरोज़ पीर दोपहर 2 बजे होगा। इस इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। मज़ीद डिटेल्स जान लेंगे, राव दिलशाद हुसैन से बताइएगा। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की रिक्विजिशन पर जो है वो समरी अरसाल की गई गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को, और इस असम्बली को मंजूर करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब असम्बली का इजलास 3 नवंबर 2025 बरोज़ पीर 2 बजे दोपहर जो है वो तलब किया है। इस इजलास की सदारत करेंगे स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान। आपको ये बताएं कि अब चूँकि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जो कवानीन के मसवदे जमा करवाए गए थे, कानून साजी होगी और अमन व अमान समेत दीगर अहम इशूज़ पर जो है वो बहस भी की जाएगी। इससे कबल 4 रोज़ा इजलास था जिसमें पोस्ट बजट जो बहस थी वो कराई जानी थी, लेकिन अपोजिशन की जानिब से 2 रोज़ जो है वो मुसलसल कोरम की निशानदेही की गई और कोरम को एंड करने पर इजलास को जो है वो ख़त्म करना पड़ा। और आपके बताएं कि अब फिर से इजलास जो है वो तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया राउदल शाह हुसैन आपका। डॉक्टर्स की स्पेशलाइजेशन के हवाले से ज्वाइंट सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट जारी हैं। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सेंटर में टेस्ट जारी है। 9,000 से ज़ायद डॉक्टर लाहौर में टेस्ट देंगे। ओरिजिनल ID कार्ड ना होने पर चंद डॉक्टर्स को टेस्ट से रोक दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे तलहा अशरफ से। तलहा बताएगा। जी बिल्कुल, JCAT के एंट्री टेस्ट यहाँ पर जारी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर मौजूद हूँ। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम ये जो कि टेस्ट करवाए जा रहे हैं। वाइस चांसलर की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और चेयरमैन JCAT जो कि मेरे हमारे मौजूद है, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। सर बताइएगा कि क्या कहेंगे, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज अपीयर हुए हैं और किस तरह से ये टेस्ट हो रहा है। उसके बाद जो कुछ बच्चों के मसाइल भी थे उसके बारे में भी अगर आप बता दें कि उसूल क्या हैं तो मुझे बताइए। जी, आज करीबन लगभग 10,000 बच्चे जो है ना इस इम्तिहान में अपीयर हो रहे हैं और ये इम्तिहान बैक वक्त 2 जगहों पे मुनक्कद कराया जा रहा है। एक तो लाहौर में है, दूसरा ये है कि जो हमारी चीफ़ मिनिस्टर हैं मैडम मरीम नवाज़ शरीफ, उनकी ख्वाहिश थी कि जो साउथ पंजाब के बच्चे उनको भी यही सहूलत फराहम की जाए। उनको बहुत दूर दराज एरियाज़ में से यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आना पड़ता है, तो ये बैक वक्त लाहौर में भी और मुल्तान में नेशनल मेडिकल कॉलेज में इम्तिहान हो रहा है। लाहौर में हमारे 9 हॉल्स हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी हॉल्स के अंदर जो हमने बुकिंग कराई हुई है, और नेशनल में हमारे 13 हॉल्स हैं, वहाँ पे तो हॉल्स की कैपेसिटी थोड़ी कम है। हमने बारहा इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जब आप आएँ आपके पास अपनी रोल नंबर स्लिप और उसके साथ आपके पास कोई पिक्चर ID होनी चाहिए। ID कार्ड आसान तरीन है चीज़, और सपोज़ किसी का ID कार्ड वक्ती तौर पे नहीं मिल रहा, गुम हो गया है, तो हमने ये इजाज़त दी हुई है कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो वो कर लें। अगर वो भी नहीं है तो पासपोर्ट या किसी किस्म की पिक्चर ID के ऊपर, ये हमने इसलिए रखा हुआ है और ये बार बार इनको जो है ना इस चीज़ का इंतबाह भी किया गया कि ये लाजमी है। इनकी जो रोल नंबर स्लिप्स उस पर लिखा होता है, हमारी वेबसाइट पर बार बार इश्तहारों में हमने ये कहा हुआ है। उसकी वजह ये है कि हमने कई दफ़ा यहाँ पर जो ना इम्पर्सनेशन के केसेस को पकड़ा। बड़ी बदमज़गी होती है जब आप किसी डॉक्टर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दें कि आप किसी और की जगह इम्तिहान दे रहे हैं, बट बदकिस्मती से ऐसा हुआ, और ना सिर्फ लड़कों का बल्कि लड़कियों के साथ। और कवानीन को तो हमने स्ट्रिक्टली से फॉलो करना पड़ता है। मुझे पता है दिल आज़ारी होती है, बच्चों की भी होती है, वालिदैन की भी दिल आज़ारी होती है। मैंने उनको यही बच्चों को बारहा जाके एक्सप्लेन किया
कि जो कानून है ना उसको बाईपास नहीं दिया जाता। हमने आज यहाँ पे ये भी थोड़ी सी लीवरेज दी कि जो बच्चे अपना शनाख्ती कार्ड थोड़ा सा लेट भी अपना ले आए हैं ना, शनाख्ती अलामत कोई भी साथ लेकर, हमने उनको भी इजाज़त दे दी। हमें अंदाज़ा है कि कैरियर का मसला होता है, साल में 2 दफ़ा इम्तहान होता है और बच्चों के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। तो जहाँ कवानीन के अंदर रह के अपनी जो यूनिवर्सिटी ने, हमारी सिंडिकेट ने, सेनेट ने मुझे जो इख्तियारात दिए हुए हैं, कंट्रोलर साहब को जो इख्तियारात दिए हुए हैं, हमने वो इस्तेमाल करके तमाम बच्चों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। लेकिन कुछ ऐसी हैं जहाँ पे लाइन ड्रॉन होती है कि इससे आगे आप बढ़ के ना हम कदम उठा सकते हैं, ना उनको इजाज़त होती है कि उस लाइन को क्रॉस कर सकें। तो ये मामला है। बिल्कुल ठीक है, उसूल के मुताबिक जो मामला हैं वो चल। जी, बहुत शुक्रिया आपका।